ये आज किसानों ने चेतावनी दी है, यदि 7 दिनों में एसडीएम महोदय ने उन पर एफआईआर नहीं कराई और उसका पुनर्निर्माण शुरू नहीं कराया तो आने वाली 23 तारीख को दिन शुक्रवार सुबह 11 बजे किसान चूँकि परेशान हो रहा है वो स्वयं उस मार्ग का निर्माण शुरू करेगा। और संभावना ये है कि जो दूसरा पक्ष है चूँकि वो मुस्लिम पक्ष से हैं तो संभवतः वो वहाँ झगड़ा करेंगे। तो यदि ऐसा होता है तो ऐसा ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी एसडीएम महोदय की होगी। किसान मजदूर संगठन ने उठाई सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग। आरोपियों का कहना है कि उन्होंने पड़ोसियों की सहमति से बनाया है रास्ता। एसडीएम ऑफिस के सामने ही दोनों पक्षों में हुई जमकर नोकझोंक। किसान मजदूर संगठन ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र सौंपकर कालिंदी पिटलोकर मार्ग पर कुछ दबंगों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का गंभीर आरोप लगाया है। संगठन ने बताया कि माडी की सरकारी जमीन को काटकर कुछ लोगों ने अपने खेतों में मिला लिया है, जिसके कारण कालिंदी और आसपास के कई गांवों का संपर्क सरधना पिटलोकर मुख्य मार्ग से पूरी तरह से कट गया है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस समस्या से एसडीएम सरधना को कई बार अवगत कराया जा चुका है। ग्रामीणों और संगठन की ओर से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग लगातार की जा रही है। आरोप है कि लगातार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। प्रार्थना पत्र में संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन स्तर से जल्दी ही माड़ी का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया जाता है तो किसान और संगठन स्वयं ही इस दिशा में कदम उठाने को मजबूर होंगे। उन्होंने सरधना तहसील प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है। इसके बाद संगठन व पीड़ित पक्ष मिलकर 23 मई को खुद ही उस रास्ते से अतिक्रमण हटाने का काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा पक्ष मुस्लिम समुदाय से होने के कारण इस मामले में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव या संघर्ष उत्पन्न होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। संगठन ने प्रशासन से समय रहते उचित कार्रवाई करने की अपील की है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। ज्ञापन देने वाले प्रमुख लोगों में ठाकुर देवराज सिंह, ठाकुर राज सिंह, विजय राघव, संदीप राणा, नरेश सोम, अरुण सोम, सोनू, विनय सोम, कृष्ण पाल, महेश आदि लोग मुख्य रूप से शामिल थे। इन सभी ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का आह्वान किया है। उधर पिटलोकर निवासी गुलबहार ने बताया कि उन्होंने 6 माह पूर्व खेत के पड़ोसियों की सहमति से रास्ता बनाया है, जिस पर पहले की तरह ही आवागमन है। इसके बाद पूरा मामला तहसील प्रशासन के संज्ञान में है। तहसील प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। तहसील प्रशासन का जो भी निर्णय होगा वह उसका पालन करेंगे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ड स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ड स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। सरधना में दोराला रोड पर गंगनहर पुल के निकट स्थित रेडोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है। पर शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, सीसीटीवी, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित है। क्या नाम है आपका, कहाँ पे रहने वाले हो? मेरा नाम विजय राघव, महानगर अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन। मेरे साथ हैं राहुल कुशवाहा जी, महानगर अध्यक्ष युवा किसान मजदूर संगठन। ये जो झगड़ा आप सारा पीछे देख रहे हैं ये ग्राम कालिंदी का है। झगड़ा है जो सरकारी मार्ग था, खड़ंजा पुराना बना हुआ था, जिसका उस खड़ंजे के माध्यम से पिटलोकर सरधना मुख्य मार्ग कनेक्टिविटी थी। गन्ना ट्रॉली सब उस खड़ंजे से इस्तेमाल होता था। उस खड़ंजे को काट करके जो गांव के 3 नाम हैं, ये क्या नाम है? हसनैन, ये नाम है इनका हसनैन, आकिल, फरमान, पुत्र अफसर। इन्होंने वो अपने खेत में मिला लिया। अब सवाल ये है, सरकारी ज़मीन खड़ंजा यदि तोड़ना क्या अपराध नहीं है? क्या सरकारी संपत्ति नुकसान नहीं है? सरकारी ज़मीन पे कब्जा क्या अपराध नहीं है? माननीय एसडीएम महोदय को 28 मार्च 2025 इसमें आकर किसानों ने पत्र देकर अवगत कराया। 6-7 बार किसान भी आके मिल लिए, संगठन के लोग इनसे आके मिल लिए, लेकिन एसडीएम साहब ने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और संवेदनशीलता मामले की ये है जिसे एसडीएम महोदय नहीं भांप पा रहे हैं।
आज हम ये बताने आए हैं कि ये आज किसानों ने चेतावनी दी है, यदि 7 दिनों में एसडीएम महोदय ने उन पे एफआईआर नहीं कराई और उसका पुनः निर्माण शुरू नहीं कराया तो आने वाली 23 तारीख को दिन शुक्रवार सुबह 11 बजे किसान चूँकि परेशान हो रहा है वो स्वयं उस मार्ग का निर्माण शुरू करेगा। और संभावना ये है कि जो दूसरा पक्ष है चूँकि वो मुस्लिम पक्ष से हैं तो संभवतः वो वहाँ झगड़ा करेंगे। तो यदि ऐसा होता है तो ऐसा ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी एसडीएम महोदय की होगी। एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है कि यह हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं कि एसडीएम महोदय, ये आज हम इन्हें कहना आए हैं, ये अपना कोई काम कर नहीं रहे हैं। जब प्रशासन काम नहीं करेगा, अधिकारी काम नहीं करेगा तो जनता में विवाद झगड़ा होना तय है। ये अपनी जिम्मेदारी समझें और जिम्मेदारी से इस मामले को दोनों पक्षों को बिठा के उसे सुलटाएं, उसका पुनः निर्माण कराएं और संबंधित के ऊपर मुकदमा दर्ज कराएं। यही मांग लेकर के आज गांववासी यहाँ पर आए हैं और बहुत संवेदनशील मामला है। आने वाले समय को एसडीएम महोदय पहचाने, यही बात कहने आए। नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम गुलबहार है, गांव पिठलोकर है। अभी जो मान्यवर नेताजी ने जो यू समस्या रखी कि चक्रोड़ का जो मैटर है, उस चक्रोड़ का मैटर अब से 6 महीने पहला वो पड़ोसी जो चकदार हैं उनकी परमिशन के हिसाब से उन्हें नुकसान था, कुला निकल रही थी, उन्होंने अपनी परमिशन से वो रास्ता बनवाया, अपने ही खेत में बनवाया। जो हमारे भतीजे हैं उन्होंने अपने ही खेत में जगह देकर उसका निर्माण कराया और उसमें बिल्कुल सही तरीके से आवागमन है, किसी तरह की कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ चक्रोड़ थी वो हटा दी, जो जहाँ चक्रोड़ थी वो ऑलरेडी पहले से ही नवादा तक जो चक्रोड़ है वो ऑलरेडी ख़त्म है, वो अंग्रेजों के ज़माने की चक्रोड़ है, यूँ करी जाने रही थी, चल उस पर कोई रहा नहीं था। तो इस कारण पड़ोसियों की परमिशन के अनुसार कि हमें रास्ता शॉर्टकट हो गया, यहाँ को दे दिया जाए, यहाँ बना दिया जाए, तो उसमें आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और हमने तो इन्हें बिना सहमति के, बेचारे नाबालिग बच्चे हैं, बिना सहमति के बिल्कुल बनावे नहीं थे, पास नहीं जामे थे। कोई किसी तरह के कोई ज़बरदस्ती, कोई गुंडागर्दी किसी तरह का कोई नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। जी तहसील प्रशासन की कोई अनुमति? और तहसील प्रशासन को अवगत करा दिया गया था इस बारे में, पटवारी को, लेखपाल को, और जो हमारे जो सर्किल के जो नायब साहब हैं उनकी भी संज्ञान में मामला है। उनकी सहमति है? उनके संज्ञान। सरधना में जुलेड़ा रोड पर द्रोण पब्लिक स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर एडवेंचर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल पार्टी का आनंद ले सकते हैं, पूरे दिन को मजेदार और रोमांचक बना सकते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। सरधना के मोहल्ला प्रभात नगर स्थित एक 250 गज का बाउंड्री हुआ प्लाट बिकाऊ है, जो 2 रास्तों पर है, जिसका फ्रंट 43 फीट, लंबाई 52 फीट है। यह प्लाट बिनौली मार्ग से आदर्श नगर के मुख्य रास्ते पर है। इच्छुक व्यक्ति मोबाइल नंबर 9837 70 9003 व 70 17 41 9003 पर संपर्क करें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।